अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो के अंदर आप बात करने वाले हैं शिबा इनू के बारे में। शिबा इनू की क्विक अपडेट आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। इस वक्त ग्राफ क्या कह रहा है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। इसके साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दो ऐसे तरीके बताऊंगा। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं क्रिप्टो के अंदर पैसा बनाने के, अर्निंग करने के, डेली बेसिस पे अच्छे खासे प्रॉफिट को जो है वो अचीव करने में, लेकिन आप लोगों को सिर्फ मैं दो चीज़ें बताऊंगा। बहुत ईजी वे है, हर बंदा आसानी के साथ कर सकता है और डेली बेसिस पे अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकता है। तो सबसे पहले आपने वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब द चैनल। बहुत सारे बगैर सब्सक्राइब किए वो वीडियो को देखते हैं, तो सब्सक्राइब कर लें एंड टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। मैं वहाँ पे न्यूज़ वगैरह शेयर करता रहता हूँ, तो अक्सर कभी सिग्नल भी जो है वो वहाँ पर दे देता हूँ। तो ये चीज़ें हैं। बिटकॉइन की बात करेंगे तो बिटकॉइन काफ़ी अनस्टेबल हुआ, उसके साथ सारी मार्केट अनस्टेबल हुई एंड रेड मार्केट हो गई। और आपने देखा कि एथेरियम भी जो है वो जो 5000 को क्रॉस करने लगा था वो जो है वो 45 की रेंज पे आ गया, ठीक है। और बिटकॉइन 64 की रेंज पे आ गया जो 70 प्लस जाने वाला था। तो ऐसा हो जाता है मार्केट के अंदर, जब मार्केट डंप पे आ जाती है, कोई ऐसी चीज़ आ जाती है। और बिटकॉइन के साथ सारे आल्ट कॉइन्स हैं और सब आल्ट कॉइन्स के ऊपर जो है फ़र्क पड़ा, डॉट के ऊपर फ़र्क पड़ा, सोल के ऊपर फ़र्क पड़ा। तो ये टाइम था आप लोगों के लिए, बाय अपॉर्चुनिटी थी। यहाँ पे ये सोचने का टाइम नहीं था। जब मार्केट ऊपर जाती है तो लोग पूछते हैं कि भाई अब किस पोजीशन पे बाय करें, कहाँ पे बाय करें। तो उस वक्त फिर मुश्किल होता है बताना कि आप किस पोजीशन पे बाय करें, ठीक है। लेकिन जब मार्केट रेड हो जाती है तो इस पोजीशन पे पब्लिक बाय नहीं करती, बल्कि देखती है कि यार ये तो अब यहाँ से भी नीचे जा रहा है, अब मैं और ज़्यादा डिप में लूँगा। तो कई बार वो पंप वापस हो जाता है, पंप कर जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखा करें, ज़्यादा लालच भी ना किया करें। लॉन्ग टर्म होल्डर हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए जाया करें। दो चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा शिबा इनू की। तो सबसे पहले हम शिबा इनू की अपडेट लेते हैं कि मार्केट क्या कह रही है। कल डंप आया, शिबा इनू नीचे आया। मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि अगर ये 58 की पोजीशन जो 52 पे ये घूम रहा था, यहाँ से अगर ये 47 एंड 48 पे आता है, तो अगर इससे भी नीचे आता है तो 42 को याद रखें, 42 से नीचे 42 तक ये आ सकता है। वहाँ से आप लोग एक लॉन्ग ले सकते हैं, वहाँ से आप लोग बाइंग कर सकते हैं। अगर वहाँ तक नहीं आता, वैसे तो 47 की जो पोजीशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से नीचे नहीं आ सकता और नहीं आना था। 48 की पोजीशन को भी इसने क्रॉस नहीं करना था और आपने देखा कि मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई है तो दोबारा ये स्टेबल हो गया एंड 52 की रेंज पे वापस आ गया है, ठीक है। 45 को टच करने के बाद, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा डंप हो गई थी, बिटकॉइन अचानक से नीचे गिरा है, बड़ी तेज़ी के साथ गिरा है, क्योंकि बिटकॉइन बड़ी तेज़ी के साथ पंप हो गया था, ठीक है। बहुत तेज़ी के साथ 69 की पोजीशन पे पहुंच गया था और थोड़े ही टाइम बाद वो बड़ी तेज़ी के साथ डंप किया उसने, बड़ी तेज़ी के साथ, जिसकी वजह से सारी मार्केट पे इफेक्ट पड़ा है और कॉइन नीचे आ गया और शिबा इनू जो है वो 45 की रेंज को टच करके जो है वो वापस आया है, ठीक है। अगर मज़ीद डंप होता तो ये 42 की रेंज तक पहुंच जाता। 42 से नीचे जाना मुझे नहीं लगता था पॉसिबल है, क्योंकि बिटकॉइन अब वापस 64 से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और अभी जैसे उसने 62 एंड 60 की पोजीशन पे एक टाइम लिया था, वहाँ पे रुका हुआ था, अभी ये 64 की पोजीशन पे अपने आप को स्टेबल करेगा। अगर करता है तो बहुत अच्छी बात है। एथेरियम 5000 को क्रॉस करने वाला है और करेगा, ठीक है। ये चीज़ें याद रखिएगा। तो शिबा इनू की जो इस वक्त चीज़ें हैं वो आप लोगों ने याद रखनी है कि 52 की रेंज में इस वक्त वो स्टेबल हो रहा है। 3-4 दिन से आप लोग देख रहे हैं कि ये 52 एंड 58 के दरमियान घूम रहा है। मार्केट स्टेबल होने की देर है, ग्रीन होने की देर है, आपको ये 6+ नज़र आएगा। बाकी एक और चीज़ भी है कि नीचे आने वाली जो चीज़ है, तो ये चीज़ें होती हैं कि अचानक मार्केट के अंदर कोई ऐसी चीज़ हो गई है, कोई ऐसी फोर्ट क्रिएट हो गई है या पब्लिक पैनिक हो गई है, पब्लिक फिर अपना प्रॉफिट गेन करती है और उस वहाँ से निकलती है, ठीक है। तो आपको, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म होल्डर हैं, इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखे हुए हैं, तो आज नहीं तो कल एक बड़ा पंप आप लोगों को जो है वो दोबारा इस अपॉर्चुनिटी से मिस कर देगा। यानी कि आप लोग आज पैनिक होकर, जैसे कि 3 मंथ आप लोगों को शिबा इन्होंने पैनिक रखा, लेकिन अचानक से ये इतना ज़्यादा पंप कर गया और वो तमाम लोग जो इसको बाय करके, होल्ड करके, फिर पैनिक होकर सेल कर चुके थे, वो फिर पोजीशन ढूंढ रहे थे कि किस पोजीशन पे बाय करें। और जिन लोगों ने होल्ड करके रखा था, जिनका मिशन था कि इसको हमने 5 साल के लिए होल्ड करके रखना है और अभी भी वो होल्ड पे रखे हुए हैं। आपको मैंने एक मिसाल दी थी और मेरे साथ काफ़ी लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जिन्होंने 5-5 हज़ार USD का बाय किया हुआ है, 2-2 हज़ार USD का बाय किया हुआ है। एक बंदा उसने 9,000 USD का बाय किया हुआ और इस वक्त ये 56,000 USD के जो है वो प्रॉफिट में है। एक बंदा 66,000 USD प्रॉफिट में है। तो
ये चीज़ें हैं। तो जितनी ज़्यादा उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है उतना ज़्यादा उसमें से प्रॉफिट वो बना रहे हैं, लेकिन वो अभी भी इसको आगे लेकर जाएंगे क्योंकि उनकी कोशिश है कि हमें इस पैसे को इतना ज़्यादा बनाएं कि ये आगे निकल जाए। मार्केट कैप अच्छी खासी है इसकी। तो अभी बात करते हैं दो ऐसी चीज़ें जो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, ठीक है, मार्केट की। तो इसलिए शिबा इनो को जो है वो आप लोगों ने सपोर्ट करनी है लॉन्ग टर्म के लिए, तभी फ़ायदा होगा। आज नहीं तो कल दोबारा पंप कर गया, फिर आप लोग कहोगे कि यार हो ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था यार, ऐसा हो गया। सब पैनिक होकर सेल करते तो वो आपकी अपनी मर्जी, अपनी एजुकेशन है। हम लोग जो एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं, हमें पता होता है कि यार ये चीज़ें ऐसी होनी है। बाकी कई टाइम वक्त लग जाता है, ज़रूरी नहीं है कि हम बात करें तो साथ ही वो चीज़ हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। एक एनालिसिस होता है जो आपको देना होता है, बाकी आपकी अपनी मर्जी होती है। अब दो चीज़ें आपके सामने शेयर करूंगा। आप लोगों के पास स्पेयर जो है वो यूएसडी होने चाहिए। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जो है वो आप लोगों के पास स्पेयर यूएसडी होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? कि आप लोगों के पास ऐसे प्रोजेक्ट होने चाहिए, ठीक है, जिससे आप जैसे ही मार्केट को रेड देखें, यानी कि आपको पता है सोल नीचे आ गया, डॉट नीचे आ गया, तो आपको पता है कि यार ये अब यहाँ से ऊपर ही जाएगा। जैसे मार्केट ग्रीन होगी, इसने दोबारा उसी पोजीशन पे वापस आ जाना है, तो वो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप लोगों ने डॉट भी बाय किया हुआ है और वो लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है, तो आपने जो स्पेयर यूएसडी रखे हुए हैं, ठीक है, जो लोग फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, जो सिर्फ स्पॉट के अंदर डेली बेसिस पे प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो आप लोगों ने 3 या 4 कॉइन्स जो हैं वो अपने जहन में रखने हैं, जो अच्छा अर्न करते हैं, नीचे भी जाते हैं और उनकी पोजीशन है वहाँ से ये ज़्यादा नीचे नहीं जाते, ठीक है। उसको आप स्पॉट के अंदर ही उस पोजीशन पे होल्ड करके रख लें। अगर वहाँ से नीचे भी चले जाता है तो आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि आपके कॉइन्स उतने ही रहेंगे, ठीक है। वहाँ से जब भी वो प्रॉफिट में आए, अपना टारगेट बना लें कि मैंने इस टारगेट पे जो है वो सेल करना है। आपने 100 यूएसडी लगाए हुए हैं तो आपने 110 यूएसडी पे सेल करना है। तो ऐसे आप एक दिन में, 2 दिन में अच्छा खासा साथ साथ प्रॉफिट बनाते रहेंगे। अगर आप 1000 यूएसडी के बाय करते हो कॉइन, तो आपको डेली बेसिस पे 200, 300 प्लस जो है वो प्रॉफिट हो सकता है, 400 तक प्लस प्रॉफिट भी हो सकता है। तो जितना आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे स्पॉट के अंदर, डेली ट्रेडिंग में, आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। क्योंकि कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो नीचे आते हैं साथ ही ऊपर आ जाते हैं, तो ऐसे वो स्कैल्पिंग करके जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेते हैं। तो शिबा इनू के अंदर इस वक्त भी ये चीज़ आप लोग करना चाहते हैं कि आप लोग कि ज़्यादा कॉइन्स आपको मिलते हैं। अगर ये रेड मार्केट में आता है, रेड मार्केट में आने के बाद आप ज़्यादा पैसे का शिबा इनू बाय करते हैं। मैं कर लेता हूँ 500 यूएसडी का शिबा इनू बाय। अभी अगर डंप में गया था 45 पे, इस रेंज पे मैं बाय कर लेता हूँ, मुझे नुकसान कोई नहीं है, ठीक है। अगर ये यहाँ से मज़ीद नीचे चले जाता है तो मुझे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन होगा क्या कि जिस वक्त भी इसने प्रॉफिट में आना है, अगर ये 45 से 500,000 की रेंज में चला जाता है, या 52 या 55 पे चला जाता है, या 6 पे चला जाता है, तो मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाएगा। यानी कि मेरे 500 जो है वो 1000 में 1500 में तब्दील हो जाएंगे, 1500 यूएसडी में। तो मैं उसको सेल कर दूंगा और वो मेरा प्रॉफिट होगा, और उस प्रॉफिट से हम आहिस्ता आहिस्ता बाकी कॉइन्स भी बाय कर सकते हैं, फिर दोबारा हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं किसी भी कॉइन के ऊपर। तो ऐसे हम जो है वो डेली बेसिस पे अर्निंग कर सकते हैं। कॉइन के ऊपर नज़र रखें, पढ़ना सीखें कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कौन सा लो चल रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को पढ़ना सीखें, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिससे आप डेली बेसिस पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरा सबसे आसान तरीका कि शिबा इनू के अंदर आपको ज़्यादा जो है वो तरद्दुद ना करना पड़े। तो आप लोगों ने करना क्या है कि अगर आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा जो है वो शिबा इनू पड़े हुए हैं, 1 करोड़ प्लस या 10 मिलियन है, 5 मिलियन है, कुछ भी है, उस हिसाब से आप लोग स्टैकिंग कर लें बाइनेंस के ऊपर, ठीक है। अगर आप लोग स्टेकिंग करते हैं तो आपको डेली बेसिस पे कॉइन्स जो हैं वो मिलते जाते हैं, टोकन मिलते जाते हैं शिबा इनू की तरफ से रिवार्ड के तौर पर। तो आप वहाँ से डेली बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। मैंने भी स्टेक किए हुए हैं और मैं डेली जो है वो शिबा अर्न कर रहा हूँ, और अच्छी खासी तादाद में अर्न कर रहा हूँ। और जो मुझे शिबा अर्न हो रहे हैं वो मेरी मुफ्त की प्रॉफिट है, ठीक है, वो मेरी मुफ्त की प्रॉफिट है। अगर वो मतलब कि ज़्यादा कॉइन्स हैं तो 1 मिलियन आपको मिलते हैं 2 दिन में, 3 दिन में 1 मिलियन आपके हो जाते हैं कॉइन्स। फिर एक मंथ में आप लोगों के 10 मिलियन क्रॉस कर जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके 10 to 20 मिलियन क्रॉस कर जाते हैं एक मंथ के अंदर। तो आप हिसाब लगा लें कि वो एक मंथ के अंदर स्टैकिंग से कितना प्रॉफिट बना रहे हैं। तो सब अर्निंग के हिसाब से है, जितना आपने इन्वेस्ट किया उस हिसाब से है। तो ये चीज़ें हैं, याद रखिएगा।
दो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की हैं। आप शिबा इनू के अंदर भी स्पॉट जो है वो वहाँ पर बाय कर सकते हैं, 1-2 दिन के अंदर जब भी प्रॉफिट में सेल कर दो, नुकसान नहीं है। याद रखना, नुकसान बिल्कुल भी नहीं है, नुकसान बिल्कुल नहीं है। गारंटी ये है कि आप लोगों ने प्रोजेक्ट अच्छा हायर करना है। शिबा इनू हायर कर लो, आडा को हायर कर लो, डॉट हायर कर लो, या आप लोगों की ज़्यादा रिसर्चिंग है तो आप लोग ऐसे प्रोजेक्ट को पकड़ लो जो डेली बेसिस पे आपको अच्छा प्रॉफिट दे जाते हैं। BNB के अंदर लोग डेली स्कैल्पिंग करते हैं, वो ऊपर जाता है, जब भी वो नीचे आए वहाँ पे वो एंट्री ले लेते हैं, फिर वहाँ पे जैसे ही वो ऊपर आए उसके अंदर से वो प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। तो डेली 20 to 25 एंड 30 USD बाय जो है वो अर्न करते रहते हैं, ठीक है, डेली बेसिस पर स्कैल्पिंग करके। स्कैल्पिंग बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है, और जो फ्यूचर ट्रेडिंग वाले करते हैं वो भी स्कैल्पिंग करते हैं। क्विक स्कैल्पिंग होती है, वो भी होती है एक चीज़। एक होती है ट्रेड, वो 1-2 दिन तक भी चली जाती है, लेकिन क्या है, स्पॉट के अंदर आपको नुकसान नहीं होता कि आप अगर नीचे भी चला जाए वो कॉइन तो नुकसान नहीं है, वो दोबारा ऊपर आएगा। अगर आपको पता है, आप उस पर नज़र रखे हुए को यार ये कम आएगा तो इतना आएगा, ऊपर जाएगा तो इतना जाएगा, तो आप टारगेट रख के सेल कर सकते हैं। ये चीज़ें, ये दो चीज़ें थी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। स्कैल्पिंग का तरीका, बाय सेल का तरीका, इस तरह आप लोग है, स्पेयर USD आपके पास होने चाहिए ये चीज़ें करने के लिए। तो ये थी आज की वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, शिप टू द मून लाजमी लिखिएगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।